नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा वही है 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो व्यूअर्स रिपोर्ट है धीरे धीरे कभी 47 भी गई थी, 50 के आसपास गई थी, 50 प्लस भी गई थी, वो धीरे धीरे डाउन होकर जो मतलब कम होती जा रही है। जो आप कम लोग देख रहे हो उसका रीज़न जो है 2-4-5 लोग जो देखते नहीं हैं, इधर उधर होते हैं, उसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान हो आप ही को होना है। बहुत बार आपको समझा चुके हैं, उसको सीरियस लें, टाइम पर वीडियो देखें, सवाल हल करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें और हमसे जुड़े रहें। और आज मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट एक्सरसाइज 9.2 में। मैंने कल बहुत अच्छी तरह से इसकी थीम, इसके एग्जांपल्स, किस तरह के सवाल बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, इन सब पे चर्चा की थी। आज मैं सवाल पे चर्चा करूँगा और सवाल पे स्टूडेंट्स मैं ये कहूँगा आपको कि जो सवाल जिस तरह की थीम मैंने आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दी है, जिस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताएं, उन सवालों को मैं छोड़ते हुए चलूँगा, आपके लिए छोड़ने मतलब आपके लिए छोड़ूंगा। और बाकी जो सवाल मुझे लगेगा कि मुझे आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना चाहिए, वो मैं सारे एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर फर्स्ट की बात करता हूँ। तो जो हमारा 9.2 का फर्स्ट जो डाउट है वो है स्टूडेंट्स की उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो स्टूडेंट ये सवाल मुझे बताने की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के मैं सवाल कम से कम आपको 2 या 3 एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अंतर विभाजन का सूत्र जो मैंने आपको सूत्र बता रखा है m1x2 + m2x1 बाई m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2 का सूत्र लगाएंगे डायरेक्ट। जो और शब्द है उसके पहले जो कोष्ठक में पड़ा वो x1 और y1 है, और के बाद कोष्ठक में पड़ा वो x2 और y2 है, और सिंगल अनुपात के निशान में पड़ा है वो m1 और m2 है। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। कौन क्या है उसको उठा के सीधा आपको फॉर्मूले में पुट करना है, रखना है, कैलकुलेट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। आगे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,-2 और -1 × 1/2, 4 यानी -1 से 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। स्टूडेंट्स, ऊपर वाले सवाल में और इस सवाल में इतना सा फर्क है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से कि जो हम सूत्र लिखते हैं जब बाह्य विभाजन होता है तो सूत्र में जो निशान आता है वो माइनस का जाता है और अंतर विभाजन प्लस का आता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स बाह्य विभाजन की। तो बाह्य विभाजन में जो सूत्र बनेगा वो m1x2 - m2x1 बाई m1 + m2, ये बाह्य विभाजन का सूत्र है। और यहाँ पर m1y2 - m2y1 बाई m1 - m2। स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है। और जब हम इसको अंतर विभाजन का सूत्र लिखते हैं तो इन दोनों जगह ही प्लस का निशान आ जाता है। सूत्र में बहुत हल्का सा फर्क है जो हमें याद रखना है, बहुत ही अच्छा तरीका याद रखने का कि अंतर विभाजन में ऊपर और नीचे दोनों जगह प्लस आता है, बाह्य विभाजन में दोनों जगह माइनस आता है। अब नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। थर्ड डाउट है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ओ बिंदु ये और ये दो बिंदु दे रखें। पहला ए बिंदु है 1, और दूसरा बी है -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। यानी आपको क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको और शब्द पढ़ा है, पहले कोष्ठक पढ़ा है उसको x1 y1, बाद में जो कोष्ठक पढ़ा है उसको आप x2 और y2 कहेंगे। अनुपात तो आपको दे रखा है 1,3। तो आप इन सबको यूज करते हुए अंतर विभाजन सूत्र की सहायता से जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि विभाजन बिंदु के निर्देशांक 0,0 आते हैं तो कह देना अतः सिद्ध हुआ कि मूल बिंदु इस रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। और यदि विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपके पास 0,0 नहीं आते तो कह देना साहब विभाजन बिंदु मूल बिंदु नहीं है। फिर इसका जो आगे वाला पार्ट बचा हुआ है वो कह रहा है कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी x1
y1 x2 y2 m1 m2 वो के वही रखने और बाह्य विभाजन का सूत्र लगाकर भी इसे हल करना है, इसका आंसर निकालना। तो बाह्य विभाजन का सूत्र स्टूडेंट्स मैंने आपको बोर्ड पे लिख रखा है, सेम ये सूत्र आपको यूज करना है। ये हमारा हुआ स्टूडेंट सवाल संख्या 3। अब यदि सवाल संख्या हम 4 की बात करें तो 4 है कि बिंदुओं 22,20 और 0,16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हालांकि मध्य बिंदु के बारे में और मध्य बिंदु का सवाल मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी स्टूडेंट्स देखिए मैं एक बार आपको मध्य बिंदु का सूत्र लिखकर और इस सवाल को हल करना सिखाता हूं। स्टूडेंट्स मध्य बिंदु का ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो बहुत सिंपल होता है, x2 + x1 दोनों के भुज को जोड़ के आधा करना है और y2 + y1/2 दैट मीन्स दोनों बिंदुओं की कोटियों के योग का आधा करना है। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। हमारे पास फ्रेंड्स जो पॉइंट्स गिवन है वो 22,20 है एंड नेक्स्ट है वो है पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास 1 मिनट, वो पॉइंट हमारे पास 0,16 है। तो ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है स्टूडेंट्स। अब हमें का मध्य बिंदु मिड पॉइंट बोलते हैं, तो मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे। कौन से बिंदु हैं ए और बी जो मैंने दिया आपको, इनका हमें मिड पॉइंट पता करना है स्टूडेंट्स। तो मिड पॉइंट पता करने का फॉर्मूला आपको ऊपर में लिख रखा है, दोनों के भुज को जोड़ के आधा करना है, दोनों का भुज यानी दोनों का जो एब्सिसा है वो 22 + 0 है, हाफ करना है इसका, और कॉमा दोनों की कोटि मतलब ऑर्डिनेट्स का सम करना है, उसका हाफ करना है, और दैट मीन्स द आंसर ऑफ इट विल बिकम 11,18। therefore the midpoint of the point line joining the line segment A and B, A and B को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उसके जो निर्देशांक आएंगे वो स्टूडेंट 11,18 होगा, 11,18 होगा। आगे चलता हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 5th नंबर डाउट की। बिंदुओं 5,3 और -3,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो ये बात मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सवाल सिर्फ संख्या बदली है, सेम टू सेम सवाल आपको मैं एक्सप्लेन बोर्ड पे पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ कर चुका हूँ। फिर भी आप उस तरह से जो मैंने कल की वीडियो बताया था उसको लेकर उसको समझे, उसकी तरह सवाल हल करें। नहीं आता तो आप मेरे को कॉल करें। ये x और y के दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और चाहो तो y वाला आज मैं यहाँ बता सकता हूँ। मैं 6th नंबर का डाउट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 5th तो 101% सेम टू सेम मैंने आपको x का ही बताया था और y वाले को आपको हिंट दिया था। अब y वाला सवाल आप चाहो तो मैं यहाँ पर 6 नंबर बता सकता हूँ। देखिए सवाल संख्या 6 है, हमारा एक्सरसाइज चल रहा है स्टूडेंट्स 9.2 का 6 नंबर का डाउट चल रहा है, और डाउट में कह रहा है हमारे को कि दो पॉइंट है 2,-3 और 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को yx किस अनुपात में विभाजित करता है। आप यहाँ लिखेंगे माना, जो बिंदु आपको देखे उनके नाम लिखना है, बिंदु ए नाम दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो है हमारे पास स्टूडेंट्स 2,-3 और शायद दूसरा बिंदु 5,6 होगा, देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 5,6 स्टूडेंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड लाइन सेगमेंट रेखाखंड को कौन yx λ/1 में विभाजित करती है। आप देखिए ये पॉइंट हो गए दोनों जिनको मिलाने से लाइन सेगमेंट बनेगा, और उसका जो डिवीजन कर रही है, विभाजित कर रही है, वो कौन कर रही है, yx कर रही है। अब yx के ऊपर स्थित बिंदु के निर्देशांक में भुज का मान 0 होता है। तो आप ये कहेंगे कि चूंकि
yx पर स्थित बिंदु का भुज शून्य होता है। ओके, तो भुज मीन्स x इक्वल्स टू 0 होता है। अब x इक्वल्स टू हमारे पास जो फॉर्मूला है वो m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है। x का वैल्यू 0 मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। m1 मैं अनुपात को बोल रहा हूँ, m1 m2 लेमडा अनुपात 1 है, और आप जो तो यहाँ लिखा पड़ा है, इसको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि इसको तिरछा गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x का सूत्र तो x वाले से ही गुणा करना है। ये लेमडा पहले 5 से गुणा होगा, तो 5 लेमडा, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर 5 लेमडा प्लस 1 2 से गुणा होगा, तो 2 एकम 2 बटे लेमडा प्लस 1 हो गया। लेमडा प्लस 1 0 से इंटू होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आया। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे सोल्व करें स्टूडेंट्स, तो लेमडा इज इक्वल -2/5 आया। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, जब अनुपात का मान, लेमडा का मान, अनुपात का मान ऋणात्मक आता है, तो ये कहना कि बाह्य विभाजन हो रहा है। आपने तो अंतर विभाजन का सूत्र लगाया था, फिर यदि माइनस का आ गया तो कहना बाह्य विभाजन हो रहा है, और बाह्य का लगाते हो और फिर यदि माइनस का उत्तर आता है तो कहना अंतर विभाजन हो रहा है, क्योंकि अनुपात में कभी भी माइनस का निशान नहीं लगता है। तो माइनस का है, इट मीन्स ये है क्या होना चाहिए था, बाह्य विभाजन होना चाहिए था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो सवाल संख्या 7 है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसकी भी थीम मैंने आपको अच्छी तरह से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने कहा जब आपको विभाजन बिंदु दिया जाए, उसमें x और y के दोनों मान दिए जाएं, तो आप अनुपात ज्ञात करने के लिए x का सूत्र भी लगा सकते हैं, y का सूत्र भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों वैल्यू उस विभाजन बिंदु के दोनों निर्देशांक यानी भुज और कोटि दोनों मालूम है। यहाँ जो सवाल गिवन है स्टूडेंट्स, उसमें भुज तो है 11 और कोटि 15 है, और x1 x2 गिवन है और y1 y2 भी गिवन है। m1 m2 को आप लेमडा अनुपात 1 मानते ही हैं, तो x का सूत्र लगाओ, तो x की जगह 11 रख देना, सेम टू सेम चला लेना, यहाँ 11 रख देना, सेम टू सेम सूत्र रहेगा, और वो ही हमारा अनुपात रहेगा। बिंदु यहाँ लिख देना, तिरछा गुणा करना x वाले से ही करना है, क्योंकि आप x का यूज कर रहे हो। यहाँ 11 रख के तिरछा गुणा कर लेना। यहाँ पर तो 0 हो चुका था, बट जब यहाँ 11 होगा तो 11 लेमडा प्लस 11 आएगा, तो उसको आगे आप सोल्व कर सकते हैं, लेमडा का आंसर निकाल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और आगे जो बात करता हूँ मैं, जो सवाल है हमारा 8th है, यदि बिंदु P 3,5 बिंदु इस और इस को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल सेम टू सेम मैं आपको कल के वीडियो को ढंग से देखना, उसमें सेम टू सेम सवाल बता चुका हूँ, और B के मैंने आपको निर्देशांक भी ज्ञात करके वहाँ पर पूरे वीडियो में बताए हैं, लिखे हैं और पूरा सोल्व करके दिया सवाल, इसलिए सेम टू सेम सवाल है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको सोल्व करें, समझें और देखें, हल करें। सवाल संख्या 9 की बात करें तो बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है दो बिंदु दे रखे हैं, 11,9 और 1,2 को मिलाने वाले रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, उनको मिलाने से एक रेखा खंड बनेगा, और उस रेखा खंड के 3 समान भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो ये सवाल मैं आपको बोर्ड पे करके बताता हूँ, देखो जरा। माना बिंदुओं 11, ए नाम दे दो 11,9 और दूसरे को बी नाम दे दो, उसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स जरूर होंगे। उसमें हम ये कहेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर
कि 1,2 को मिलाने वाले रेखा को बिंदु P तथा Q समत्रिभाजित करते हैं। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको समझिए। ये पॉइंट A 11,9 था, B 1,2 था। इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो हमने 2 पॉइंट लिए P एंड Q। स्ट्रेंथ हम यहां लिखेंगे कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार बिंदु P के लिए M1 अनुपात M2 है वो रहेगा 1:2। सर ये कैसे हुआ? देखिए 3 भाग है बराबर बराबर, 1 2 3। P के लिए निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इधर 1 रह गया, आगे 2 रह गए तो 1:2 हो गया। Q के लिए ज्ञात करेंगे तो पहले 2 रह गया, फिर 1 रह गया तो 2:1 हो जाएगा। सिंपल बात। आगे देखिए तो आता है बिंदु P। तो बिंदु P के लिए सूत्र वही रहा, ऊपर पड़ा है। यहां पर हम अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे, ये आपको बता दूं तो इन दोनों जो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, तब हम लिखेंगे यहां पर M1 और X2 प्लस M2 X1 फिर बाई M1 प्लस M2। जो M1 M2 हमने लिया उसका वैल्यू भी आप चाहो तो यहां पुट कर देता हूं मैं। M1 1 था, M2 2 है, 1 प्लस 2 कोमा M1 Y2 2 है और M2 Y1 ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका होगा 1 11 दूना 22 23 23 बटा 3 23/3 और 2 18 और 2 20 20/3। ये स्टूडेंट्स हुआ हमारा बिंदु P के निर्देशांक। आप समझना एक बार के लिए, P आ गया हमारे पास में 23/3 कोमा 20/3। अब आप जरा गौर करें तो ये तीनों पार्ट इक्वल थे, बराबर थे, तो ये मध्य बिंदु हो गया। कौन? Q। किसका? PB का। कौन? Q। किसका? PB का। क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट हो गया। आप यहां पर मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर, यानी आप यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आप उसको भी यहां पर अप्लाई करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स जरा देखें आप कैसे करेंगे कि यहाँ पर ये इसका भुज हो गया, इसका भुज 1 हो गया, तो 23/3 प्लस 1 और उसको जोड़ने पे जो है उसका आधा करेंगे तो इसका भुज आएगा। इसको और इसको जोड़ के आधा करेंगे तो इसका कोटि आ जाएगा। तो दोनों के भुजों के योग का आधा कोमा दोनों की कोटियों के योग का आधा कर देने पर क्या आता है? मिड पॉइंट के निर्देशांक आ जाते हैं। और ये आप यूज नहीं करना चाहते, सर हम तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो m1 m2 बदलेंगे, x1 y1 और x2 y2 नहीं बदलेंगे, m1 m2 हो जाएगा 2:1। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपको सोल्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।